हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, RUHS के BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के फॉर्म बड़ी संख्या में भरे जा रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के फॉर्म नहीं भरे हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के RUHS के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 दिसंबर है मेरे दोस्तों। और कोई भी स्टूडेंट इस बात का इंतजार नहीं करें कि डेट बढ़ेगी और हम बाद में ही भर लेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ी भूल और गलती होगी। कोई डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी कमी है तो बाद में ठीक होती रहेगी, लेकिन आप आज ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लास्ट दिन वेबसाइट नहीं चलेगी। मैं क्लियर कह रहा हूँ, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर इन 2 दिनों में आपकी वेबसाइट नहीं चलने वाली है। इसलिए आज और कल में 2 दिनों में अपने फॉर्म भर करके इस हेडेक को दूर करो आप। अगर किसी बच्चे का पेमेंट कट गया है, पेमेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने फॉर्म भरा है, फॉर्म नंबर दिखा नहीं, पेमेंट भरना है, तो नए सिरे से फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझो मेरी बात को। लेकिन आप इसलिए इंतजार मत करो कि यूनिवर्सिटी जवाब देगी फिर मैं मेरा फॉर्म का पेमेंट कटवाऊंगा। नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक है, नए सिरे से फॉर्म भर दो, कोई दूसरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दो। एक अफवाह चल रही है, ठीक है, कि कोविड है, अब कोविड की और एक लहर आ रही है और एग्जाम की डेट भी बढ़ जाएगी और फॉर्म का भी और मौका दे देंगे। कोई नहीं, भर लेंगे। क्या कुछ बच्चों की पता नहीं क्या साइकोलॉजी, बाकी वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, RUHS कभी डेट नहीं बढ़ाता है, ये अपने शेड्यूल में बदलाव नहीं करता। तो इसलिए क्यों फालतू में ऐसी बातों पे भरोसा करते हो। अपने तो सीधी सी बात है, फॉर्म भरवाना है मतलब भरवाना है। अगर पेमेंट किसी का नहीं कटवाया पहले, या पेमेंट कटा दिया, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह कुछ नहीं मिली है ना, तो एक बार रिस्क ले लो और कटवा दो, है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आ गई है तो फालतू में पैसे दोबारा बर्बाद मत करो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो आप। तो मेरे दोस्तों, आग्रह करूंगा आपसे कि अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरवाया है, तुरंत फॉर्म भरवा देना। अब बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर कितने हजार फॉर्म आए हैं। देखो भैया, फॉर्म तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके डबल फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों की दिक्कत आई फॉर्म में। अब कुछ ऐसे भी हैं जो शौकिया मिजाज में फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए आप फॉर्म की संख्या पे मत जाओ, जितनी फॉर्म की संख्या है उसका हाफ कर लो आप। आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, आपका कंपटीशन 10,000 बच्चों के साथ है। BSc नर्सिंग वालों का, पैरामेडिकल वालों का 4,000 बच्चों के साथ कंपटीशन है, 4,000 या 3,000 बच्चों के साथ। फार्मेसी वालों का भी 2 से 3,000 बच्चों के साथ कंपटीशन है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का 2 से 3 बच्चों को पीछे छोड़ने का टारगेट है। अगर आप 3 लड़कों को पीछे छोड़ देते हो तो आपका गवर्नमेंट सीट फाइनल है, ठीक है ना। आपको तो एक सीट से मतलब है, कितने फॉर्म भरे गए, क्या भरे गए, उसकी टेंशन मत लो आप। कुछ लोग कहते हैं इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, क्या फर्क पड़ा भाई। फॉर्म भरने से आपने को क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप तो पढ़ रहे हो ना। फॉर्म ज्यादा भरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। फॉर्म तो पिछली रीट परीक्षा में बहुत ज्यादा ही भरे गए थे, ठीक है ना, लेकिन मेरिट तो वही ना। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा चिंतित नहीं होना, बढ़िया तरह से एकदम खुश मिजाज में पढ़ाई करो, ठीक है ना। अब आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक व्यवस्थित शेड्यूल तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास में 20 दिनों का समय है। तो इन 20 दिनों के अंदर एक शेड्यूल बना करके पढ़ाई करो। मुझे पता है कुछ बच्चों के RUHS का फॉर्म भी भरा हुआ है और एम्स का फॉर्म भी भरा हुआ है। वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि दोनों एग्जाम साथ में हो गए तो, अरे भैया, दोनों एग्जाम साथ में नहीं होंगे। दोनों एग्जाम की डेट में कम से कम 3-4 दिनों का अंतर रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरह से पढ़ाई करो। इसके अलावा आप जो है अब इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करो मेरे दोस्तों। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, क्योंकि इनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मॉडल पेपर के लिए मैंने 15 मॉडल पेपर की PDF पहले से ही तैयार कर रखी है, कुछ और मैं तैयार कर रहा हूं
क्वेश्चन बैंक भी शायद कल आ जाएगी। तो इसलिए आप अपनी तरफ से 100% दीजिएगा। आपको ये मलाल नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये एक पिछले 2 साल के पेपर पढ़ लेता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं अगर ये टॉपिक बढ़िया पढ़ लेता ना तो ये 2 प्रश्न गलत नहीं होते। ये मलाल अगर आपको बाद में रहता हो तो अभी क्लियर कर लेना, अभी भी समय है। मेरे दोस्तों, मैं क्लियर कहता हूं बच्चों को कि परीक्षा के दिनों में की जाने वाली पढ़ाई और पूरे साल की जाने वाली पढ़ाई बराबर है। एग्जाम के दरमियान 1 महीने में जितना भी पढ़ते हो वो इससे पीछे पढ़ी गई जानकारी से कई गुना ज्यादा याद रहता है। इन दिनों में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, हमारे अंदर थोड़ा भय और डर रहता है एग्जाम के प्रति, ठीक है ना। तो देखो, मैं तो नहीं कहता कि आपको डर के ही पढ़ना है, लेकिन देखो एग्जाम का डर होना चाहिए, ये आपके करियर का क्वेश्चन है, तो इस बात को समझो आप। इसके अलावा छोटी मोटी अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो में, साइन में, आपको करेक्शन का मौका दे देगी यूनिवर्सिटी, या तो पहले दे देगी या बाद में दे देगी। रही बात एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड 20 दिसंबर के आसपास आने की पूरी संभावना है। फिर भी शेड्यूल अगर 2 दिन 4 दिन डिले होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे कोविड आ रहा है इसलिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी कोविड में एग्जाम करवाया था, इस बार भी करवाएगी, क्योंकि ये तो ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है ना। और एग्जाम मेरे दोस्तों कोविड से ये प्रभावित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद ही मेडिकल लाइन के बच्चों का एग्जाम है, तो इसलिए ये तो और वो टाइम से कराएंगे ताकि पिछले बैच जल्दी निकले, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, बढ़िया अच्छी पढ़ाई करनी है। प्रीवियस ईयर के, चाहे बच्चा कोई भी हो, मैं सभी को कहता हूं पिछले 3-4 सालों के पेपर बढ़िया तरह से देख लो। आप पिछले 3-4 सालों के पेपर अच्छी तरह से देख लो। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो मॉडल पेपर दिए हैं आप वही पढ़ो सब कुछ, आपको और भी कहीं से स्टडी मटेरियल मिलता है मेरे दोस्तों, पढ़ो। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैंने जो पेपर बनाए हैं ना, मैंने पिछले सालों के ट्रेंड के आधार पे बनाए हैं। पिछले 10 सालों में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उसी तरह के प्रश्न बनाए हैं, ठीक है ना। मैंने बुक्स के पीछे के प्रश्न भी कुछ लिए हैं तो कुछ अंदर से भी लिए हैं। आपको पता होगा, मैं बड़ी बात आपके साथ रखना चाहता हूँ, पिछली बार के जो पेपर हुए हैं उनमें आरबीएससी की जो बुक्स रही है मेरे दोस्तों, आरबीएससी की बुक्स के पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो हूबहू पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक तरह से आप जो है एक कौशल के साथ पढ़ाई करो। अब रटाफिकेशन नहीं चलेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। अब चुनिंदा चीजें पढ़ो, जैसे मैं सुबह 8 बजे जो ये पेपर सॉल्यूशन कराता हूं तो मैं इसमें आपको बात बताता हूं कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे क्या तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर सॉल्व करो, अभ्यास के पीछे के प्रश्न पढ़ो, हर एक टॉपिक का सारांश पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों नीट के जो एग्जाम हुए हैं ना पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों में जो नीट के पेपर है उनको थोड़ा पढ़ो, है। जो लेब असिस्टेंस का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, उनके 2 पेपर पढ़ो। इसके अलावा जो मेरे दोस्तों एम्स है, एम्स के जो एग्जाम हुए हैं उनके पिछले 2 सालों के पेपर पढ़ो। पैरा मेडिकल वाले बच्चे हैं ना, वो बीएससी नर्सिंग का जो पेपर हुआ था उसकी फिजिक्स पढ़ो, उसकी केमिस्ट्री पढ़ो कैसी आई है, और बीएससी नर्सिंग वाले पैरा मेडिकल वाले पेपर पढ़ो वो कैसे बने हैं। तो इस तरह से पूरे तरीके से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, कोई मेरे को लगता है आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, और आपको मेरे से जैसी मदद चाहिए बोलते रहना, मैं देता रहूंगा। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना, मैं सपोर्ट करता रहूंगा। सीधी सी बात है, मैं नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों की आवाज बन करके हमेशा तैयार रहूंगा, ठीक है। जैसी मदद चाहिए मांगते रहना, मिलती रहेगी आपको, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, ठीक। चलो मेरे दोस्तों, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लो, कम से कम 10-5 बच्चों तक डेली आप जो है ये वीडियो शेयर करो मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है, ठीक है ना। अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, रात का 12 बजे से भी ऊपर का समय हो चुका है, ठीक है ना। इतना टाइम आप सबके लिए दे रहा हूँ, आप सबको सजग और सावचेत करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए,
कि आप जो है हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को फिक्र है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। अपने परिवार के सदस्यों के साथ उठना है, बैठना है, हंसना है, खेलना है, कूदना है, लेकिन उसमें से भी बहुत बड़ा टाइम पढ़ने के लिए निकालना है। फिलहाल कोई शादी फंक्शन वगैरह अटेंड मत करो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।